बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इस्लाह व तंज़ीम की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन के सिलसिले में एक और अहम ख़बर लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। हमने कुछ दिन पहले ये ख़बर बताई थी कि इंशाल्लाह जल्द ही कोविड वैक्सीन का जो NRIs ने डोज़ लिया हुआ है, NRIs के लिए टाइम लिमिट कम करके 84 डेज़ की बजाय 28 डेज़ में दूसरा डोज़ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बात हमने बताई थी। असल में इसका चूँकि SOP आ चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल मसाइल थे जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको शुरू नहीं किया था। असल में वैक्सीनेशन का सेकंड डोज जनरली जो है नेगवैक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 इसके रिकमेंडेशन के मुताबिक 84 डेज़ है। लेकिन चूँकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से कि NRIs के लिए जो है ये टाइम लिमिट कम कर दी जाए, तो उस पर नया जो उन्होंने फ़ैसला लिया उस हिसाब से जिन लोगों ने फ़र्स्ट डोज़ लिया है उसको 28 डेज़ पूरे हो जाने के बाद सेकंड डोज़ देने का सिलसिला शुरू किया गया है। भटकल में इसको लेट इसलिए हो रहा था कि जो SOP आया हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें कौन इसके लिए एलिजिबल है और किसको ये 20 डेज़ में दिया जाएगा, इसका डिसीजन लेने की ज़िम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दी गई थी। तंजीम की तरफ से मुख्तलिफ़ सतहों पर डिप्टी कमिश्नर के साथ भी और दूसरे ज़राए से भी मुरासलत की गई, कम्युनिकेशन किया गया, और ये कि भटकल से लोगों का कारवार जाना, वहाँ से फिर अप्रूवल लेके आना, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, एक टीडियस प्रॉब्लम लोगों के लिए है। इसके लिए सहूलत की जाए कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से किसी को यहाँ ऑथोराइज़ किया जाए। स्पेशली हमने AC के लिए कहा था, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, तो डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को मानते हुए इसकी इजाज़त दे दी है। अब इसका जो डिसीजन लेंगे, अप्रूवल देंगे, वो यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो ममता देवी हैं। ये जो है इसका अप्रूवल देंगे। इसका तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दें कि NRIs के लिए सेकंड डोज़ का जो सिलसिला शुरू होगा, एक तो 28 डेज़ उनके पूरे होने ज़रूरी हैं फ़र्स्ट डोज़ लेकर, और ये जो अब जो हम इंशाल्लाह इंतज़ाम करने जा रहे हैं 2-3 दिन बाद, वो सिर्फ भटकल तालुका के लोगों के लिए होगा। बराए इसको नोट करें। फिर भटकल तालुका से बाहर के लोग फ़ोन करके इस तरह जो है वो या फिर परेशान हो, आके वापस जाने का मसला ना हो, क्योंकि लिमिटेड ये स्टॉक है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस हल्के को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तंजीम की तरफ से, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पे जिस तरह करेगा। लेकिन ये जो अभी इंतज़ाम होने जा रहा है ये 2-3 दिन बाद होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले ये किया हुआ है कि तंजीम में इसका रजिस्ट्रेशन कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। असल में बात ये है कि जो प्रोटोकॉल दिया गया है, SOP दिया गया है, उसके मुताबिक सेकेंड डोज 28 डेज़ के अंदर लेने के लिए 2-3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि किसी की वीज़ा हो, वो कुछ ख़ास टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर जाके उनको पहुंचना ज़रूरी हो, एम्प्लॉयमेंट का मकसद हो, पर्पस जो दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का हो, या फिर एजुकेशन का हो, गल्फ़ में या दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन में पहले से पढ़ाई कर रहा हो, या एडमिशन के लिए उनको लेटर आया हुआ हो, या किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू कॉल आया हुआ हो, या फिर टोक्यो में जो ओलंपिक्स गेम्स होने जा रहे हैं उसमें शिरकत के लिए कोई जाने वाला हो, तो उनके लिए 28 डेज़ के अंदर सेकेंड डोज दिया जाएगा, 20 डेज़ के फ़ौरन बाद। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले डॉक्यूमेंटेशन है, एक एनेक्जर 4 है और दूसरा एनेक्जर 5 है। एनेक्जर 4 में जो है आपको रीज़न, वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरना THO से फॉर्म हासिल किया गया है, तंजीम में इसकी कॉपी मौजूद है। तंजीम में हम ये फॉर्म भरेंगे, आप अगर आएंगे अपना नाम एंट्री करेंगे तो 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन होगा, एंट्री होगी, उसके बाद कितने लोग होंगे उसको देखते हुए इसका इंतज़ाम तंजीम में वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाएगा, वो आपको इत्तला दी जाएगी। तंजीम में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी पुर करने की सहूलत है, उसकी लिंक आपको भेजी जाएगी। इसके लिए आपको मज़ीद मालूमात के लिए राबिता करना है जहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जेलानी शाबंदरी से। उनका फ़ोन नंबर है 95353400। आई रिपीट 953534
00। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं, या कल सुबह से हमने इंतज़ाम किया हुआ वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, आप डायरेक्ट जो है तंजीम दफ्तर पहुँचें, अपना नाम, तफसीलात, पासपोर्ट अपना साथ लेके आएँ, ज़रूरत होने पर कॉपी वगैरह नकल भी अगर हो तो ले आए, नहीं तो फिर वहाँ तंजीम में कर दी जाएगी। ये लिस्ट बनाकर अप्रूवल के लिए हम लिस्ट जो है पहले असिस्टेंट कमिश्नर को भेजेंगे, फिर आपको उन फॉर्म्स के एक फॉर्म लेकर आपको जाना होगा, असिस्टेंट कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अब दूसरा जो फॉर्म है इसमें भरने का वो ये है कि अक्सर ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड की बुनियाद पर, पासपोर्ट होने के बावजूद आधार कार्ड की बुनियाद पर वैक्सीनेशन लिया है। इसमें वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको ये इख्तियार है कि वो अप्रूव करे या ना करे, तो डॉक्यूमेंट देकर डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर ही होगा। लेकिन जो फॉर्म 5 है, फॉर्म नंबर 5 या एनेक्जर 5, उसमें यह है कि अगर आपने आधार कार्ड के बुनियाद पर पहला डोज लिया है तो दूसरा भी आपको आधार कार्ड की बुनियाद पर भी लेना होगा। उसमें सर्टिफिकेट में सेकंड डोज के टाइम पर वो जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा एडिशनल एक सर्टिफिकेट असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से फॉरेन जाने वालों के ट्रैवल के लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेट जो आपको काम आए ट्रैवल में, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिस जो ये कहता है कि इट इज़ एडवाइज्ड दैट वैक्सीनेशन में बी अवेल्ड इन सच केसेस थ्रू passport, which is one of the permissible ID documents as per the current guidelines. So that the passport number is printed in the vaccination certificate. However, if passport was not used at the time of administration of first dose, the details of the passport ID used for vaccination will be printed in the vaccination certificate, and mention of the passport in the vaccination certificate is not to be insisted upon. Whenever necessary, the competent authority may issue another certificate linking the vaccination certificate with the passport number of the beneficiary. तो ये इसी के बाद दूसरी सर्टिफिकेट लेने की आपको गुंजाइश रहेगी। दिस फैसिलिटी इज़ शैल बी, उसका एक जो टाइम लिमिट वगैरह है इस सिलसिले में वीज़ा और काम के जॉब के वगैरह सिलसिले में एक पॉइंट है, उस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि कल उसकी वजाहत कर देंगे वो। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन लेना है, सेकेंड डोज लेना है, और जिनके 28 डेज़ अब पूरे हो चुके हैं, हमने जो लास्ट टाइम मुहिम चलाई थी, क्या अपना कैंप रखा था, उसमें लेने वालों को तो डेट अभी नहीं पूरी हुई है। इससे पहले जो अलग अलग जगहों पर जिन्होंने ली है उनके लिए सहूलत है। 2 दिन के लिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑफिस टाइमिंग में तंजीम की सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद फिर 5 बजे से शाम रात 9 बजे तक ऑफिस में आप अपना नाम रजिस्टर करा सकेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तंजीम में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हैं जैलानी शाहबंदी साहब, जिनका फ़ोन नंबर मैंने पहले बताया था, फिर एक बार बताता हूँ, 9535353400 पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल तंजीम में के ही जिन लोगों को आने नहीं होता वो लोग अगर ऑनलाइन अपना फॉर्म या डिटेल्स फिलअप करना चाहते हैं तो उसकी एक लिंक तैयार करके इंशाल्लाह हम टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए वायरल करेंगे, और अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको वो लिंक भी तंजीम की तरफ से आपको भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। याद रखें, ये सिर्फ भटकल तालुका के लोगों के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा में जो लोग ख्वाहिशमंद हैं अपने सेकंड डोज के लिए, जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह कल से कांटेक्ट करें। परसों के बाद जो है इंशाल्लाह आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि कब वैक्सीनेशन किया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।